अध्याय नंबर 1, बेस्ट मेथड टू लर्न इंग्लिश। यदि आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो संभावना है कि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं। आप कुछ दिनों से YouTube पर ऑनलाइन सीखने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि आपने किसी फेमस इंग्लिश टीचर के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ज्वाइन किया हो। अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए आपको इंग्लिश सीखने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आप इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हो या विदेश में पढ़ना चाहते हो और आप जानते हैं कि इंग्लिश आपके करियर, इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रैवल और लाइफ में सक्सेस पाने की सबसे बड़ी कुंजी है। आपने अब तक बहुत साल इंग्लिश की पढ़ाई भी की है, तो चलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। जब आप इंग्लिश बोलने का प्रयास करते हैं तो क्या आपको घबराहट या शर्म महसूस होती है? क्या वर्षों के ग्रामर स्टडी के बावजूद भी आपको इंग्लिश समझने में कठिनाई होती है कि कोई आपसे क्या कह रहा है? क्या आप अपने प्रोनाउंसिएशन को लेकर शर्मिंदा हो या चिंतित हो? क्या आप बहुत धीरे धीरे बोलते हो? क्या आप इस बात से परेशान और निराश हो कि इंग्लिश सीखने में इतना टाइम, मनी और एनर्जी लगाने के बावजूद भी आप सीख नहीं पाए और आप बोल नहीं पाते? क्या आपके लिए वास्तव में अपनी जॉब, ट्रैवल या पढ़ाई में इंग्लिश का उपयोग करना मुश्किल है? क्या आपको लगता है कि आप इंग्लिश में कभी भी किसी के साथ फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाएंगे? यदि आपने इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ में दिया है तो मेरा यकीन मानो, आप अकेले नहीं हैं। वास्तव में आप काफ़ी अलग हैं। अधिकांश इंग्लिश लर्नर ऐसा ही महसूस करते हैं। ज़्यादातर इंग्लिश लर्नर अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की क्षमता को लेकर तनावग्रस्त होते हैं। कुछ लोग तो पूरी तरह से निराश होते हैं और उन्हें लगता है कि वो कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। इसीलिए नहीं कि भाषा सीखने या अवगत करने में उनका दिमाग नहीं चलता, बल्कि इसलिए कि आपकी तरह उन्हें भी गलत तरीके से इंग्लिश सिखाई गई है। आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके दिमाग में कुछ भी गलत नहीं है। गलत तरीके से सीखने से बस आपकी इंग्लिश के प्रति भावना बदल गई है। आप स्वाभाविक रूप से और आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। आप अपनी नौकरी, यात्रा और पढ़ाई में इंग्लिश का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं और जब भी आप इंग्लिश बोलेंगे तो आप आराम और आत्मविश्वास महसूस कर सकते हैं। मेरा नाम अमोल देशमुख है। मैं एक लैंग्वेज रिसर्चर हूँ और मैंने 1 दशक से इंग्लिश टीचर के रूप में भारत के हजारों स्टूडेंट्स को फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलने में और एक पावरफुल इंग्लिश स्पीकर बनने में मदद की है। इतने सारे लोगों को आखिर मैंने एक साथ कैसे इंग्लिश में मास्टरी हासिल करने में मदद की? ये मैंने कैसे किया? मैंने इंसानी दिमाग में पाए जाने वाले उपजत भाषा सीखने के नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग पैटर्न और सिस्टम का अध्ययन किया है और इंग्लिश सीखने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट और असरदार सिस्टम बनाई है, जिसे मैंने ई-स्वयं इंग्लिश नाम से विकसित किया है। ई-स्वयं इंग्लिश आपको नेचुरली और ऑटोमेटिकली इंग्लिश सीखने में और बोलने में सक्षम बनाती है। जिस तरह बच्चे अपनी मातृभाषा स्कूल में प्रवेश करने से पहले ही सीखते हैं, ना उन्हें कुछ पढ़ना आता है और ना उन्हें कुछ लिखना आता है और ग्रामर स्टडी करने की तो बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी मातृभाषा आसानी से सीख लेते हैं, बोल लेते हैं। बहुत बार इंग्लिश क्लास, टेस्ट, बुक्स, ग्रेड्स और लेवल पर इतनी फोकस्ड हो जाती है कि इंग्लिश लर्नर ये भूल जाते हैं कि इंग्लिश सीखने का उनका सही मकसद क्या है। इंग्लिश भाषा के बारे में अननेसेसरी, अनवांटेड, अतिरिक्त जानकारी को जानना है या वास्तव में इंग्लिश बोलना सीखना है। ई-स्वयं इंग्लिश। बिना ग्रामर में उलझे आप आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। ये सुनकर आप अभी संशय में हैं तो मैं आपकी मानसिकता को समझता हूँ, क्योंकि आप पारंपरिक तरीके से इंग्लिश सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आपने इंग्लिश सीखने में कई घंटे, महीने और साल लगाए हैं। वोकैबुलरी वर्ड्स को याद करना, ग्रामर रूल्स को स्टडी करना और उन्हें याद रखने की कोशिश करना, बोरिंग और कंफ्यूजिंग बुक्स पढ़ना या फिर यूट्यूब पर रैंडम और डिसऑर्गेनाइज्ड किसी भी कंटेंट क्रिएटर की, मैंने यहाँ पर टीचर नहीं कहा, किसी भी कंटेंट क्रिएटर की वीडियोस को देखना और इस इंफॉर्मेशन के समुंदर में खो जाना। मेरा विश्वास करो, मैं आपका दर्द महसूस करता हूँ। 11 साल पहले जब मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया था तो मेरे सभी स्टूडेंट्स इंग्लिश में बातचीत शुरू करने के लिए उत्साहित थे और मैं उनकी मदद करने के लिए उत्साहित था। उस समय मैं पारंपरिक सामान्य तरीके से जैसे ग्रामर पढ़ाया जाता है, बस उसी तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाता था।
मैंने बुक्स का उपयोग किया और मैंने ग्रामर पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। मैंने सोचा कि यह इंग्लिश पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है और मेरे किसी भी स्टूडेंट्स ने कभी भी मुझसे कोई शिकायत नहीं की। मुझे प्रिया नाम की मेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट अभी भी याद है। प्रिया ने अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का निश्चय कर लिया था। प्रिया ने मेरी हर क्लास में बड़े अच्छे से ध्यान दिया। वो हमेशा आगे की लाइन में बैठती थी। मुझे अभी भी उसका मुस्कुराता चेहरा याद है। उसने बड़े डिटेल्ड नोट्स लिए। उसने मेरे कहे हर शब्द को सुना। वो घर पर भी पढ़ाई करती थी। प्रिया हर दिन 4 घंटे या उससे अधिक समय अपनी इंग्लिश की बुक्स को पढ़ती थी। उसने वोकैबुलरी वर्ड्स की लिस्ट बनाई और उन्हें याद करती थी। हर दिन वो नए 50 वोकैबुलरी वर्ड्स को रट्टा मारकर याद रखने की कोशिश करती थी। प्रिया मेरी एक स्टार स्टूडेंट थी और मुझे यकीन था कि वो बहुत जल्द एक सक्सेसफुल इंग्लिश स्पीकर बन जाएगी। हालांकि 6 महीने के बाद भी वो अभी भी बड़ी मुश्किल से इंग्लिश बोल पाती थी। उसका भाषण झिझक भरा था और अस्वाभाविक था। वो सिंपल सेंटेंसेस में भी लगातार गलतियां करती थी। उसका प्रोनाउंसिएशन समझना हार्ड था। वो अभी भी मराठी में सोचती थी और बोलते समय इंग्लिश से ट्रांसलेशन करने की कोशिश करती थी। सबसे बुरी बात तो ये थी कि जब भी प्रिया इंग्लिश बोलने की कोशिश करती थी, उसे घबराहट महसूस होती थी। इंग्लिश बोलना उसके लिए एक दर्दनाक अनुभव था। प्रिया बेहद निराश थी। इतनी कोशिशों के बाद भी उसमें बड़ी मुश्किल से इम्प्रूवमेंट हुआ था। उसके टीचर के रूप में मैं भी निराश था। मुझे यकीन था कि प्रिया में जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा। मैंने सभी इंग्लिश सिखाने के हर एक पारंपरिक तरीके का विधिवत पालन किया था, पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि अभी तक प्रिया इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाई, अभी तक वो इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाई। मैंने ड्रिल्स और एक्टिविटीज का उपयोग किया। प्रिया बुद्धिमान, अनुशासित और सुसंगत थी और फिर भी उसके इंग्लिश बोलने में मुश्किल से ही सुधार हुआ। मेरे लिए प्रिया का इंग्लिश ना बोल पाना अफसोस की बात थी, पर मुझे जब एहसास हुआ कि सिर्फ प्रिया ही नहीं थी जिसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, बाकी मेरे किसी भी स्टूडेंट्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था, ये बात मेरे लिए बहुत निराशाजनक थी और मुझे एक टीचर के रूप में पूरी तरह से असफल होने का एहसास हुआ। लेकिन जब मैंने अपने इंग्लिश टीचर सहकर्मियों की मदद मांगी तो पता चला कि उनकी भी यही समस्या थी। उनके भी बहुत कम स्टूडेंट्स में सुधार हो रहा था। उस समय मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। हमारे इंग्लिश पढ़ाने के तरीके में कुछ गड़बड़ है। मेरे लिए सबसे बुरी बात यह थी कि हम सभी ने इस स्थिति को नॉर्मल मान लिया था। अन्य टीचर अपने विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में चिंतित नहीं दिखे। सभी टीचर इंग्लिश सिखाने के लिए वही सेम तरीके का उपयोग कर रहे थे और सबको एक जैसा खराब रिजल्ट मिल रहा था। भारत के अधिकांश हिस्सों में स्टूडेंट्स वर्षों तक स्कूल में इंग्लिश पढ़ते हैं, फिर भी ज़्यादातर लोग कभी भी अच्छी तरह से इंग्लिश बोलना नहीं सीखते हैं। वर्षों के ग्रामर स्टडी के बाद उन्हें अभी भी रियल लाइफ में इंग्लिश में बातचीत करने में परेशानी होती है। वो अब भी बोलने में घबराहट और शर्म महसूस करते हैं। प्रिया के साथ के अपने अनुभव के कुछ साल बाद मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विद्यापीठ औरंगाबाद में हिंदी दिवस पर हिंदी कैसे सीखते हैं इस विषय पर 15 दिनों का वर्कशॉप असिस्टेंट टीचर के रूप में अटेंड किया। यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर स्टूडेंट्स तमिलनाडु के थे जिनको हिंदी बिल्कुल भी नहीं समझती थी। इन युवा स्टूडेंट्स को हिंदी और इंग्लिश भाषा सिखाने में मदद करने के लिए मैं उत्सुक था और उत्साहित था। मुझे आज भी अपना पहला दिन याद है। मैं क्लास में सबसे आगे मुख्य टीचर के बगल में बैठा था, जो तमिल थी। फिर क्लास शुरू हुई। उस मैडम ने बोर्ड पर एक हिंदी वाक्य लिखा। अभी मुझे सटीक वाक्य याद नहीं है, लेकिन वो वाक्य कुछ इस तरह था कि छोटी लड़की स्कूल जाती है। मैडम ने वाक्य की ओर इशारा किया और तमिल में बात करना शुरू किया। सभी विद्यार्थियों ने अपनी अपनी नोटबुकें उठा ली और लिखना शुरू कर दिया। हर कोई बहुत सीरियस था। इसके बाद टीचर ने जाती है शब्द पर सर्कल कर दिया। उसने शब्द की ओर इशारा किया और तमिल में बोलना जारी रखा। वह तमिल भाषा में बात करती रही। विद्यार्थियों ने अपनी नोटबुक में उस इंफॉर्मेशन को तेजी से लिखा। अंत में टीचर ने जाती है शब्द से
लड़की शब्द तक एक लाइन खींचेगी और फिर वो तमिल भाषा में और बात करने लगी। ये पूरे 60 मिनट तक जारी रहा। मैडम ने बोर्ड पर उस एक सेंटेंस के आगे पीछे ऊपर नीचे लाइंस, सर्कल और अंडरलाइंस बनाए। वो अलग अलग रंग की चौक का इस्तेमाल करती थी और वो तमिल भाषा बोलती रही। मैं पूरी तरह से कंफ्यूज था। मैं हिंदी का बहुत अच्छा वक्ता हूँ और मैं एक बिगिनर हिंदी क्लास में बैठा था। फिर भी मुझे उस क्लास में उस एक वाक्य को छोड़कर कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं मन ही मन में सोच रहा था, ये मैडम किस बारे में इतनी बात कर रही होगी? ये तो सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस है। फिर भी मैडम ने उस एक सिंपल सेंटेंस का विश्लेषण और व्याख्या बताने में पूरा 1 घंटा बिताया। आखिरकार उस क्लास के अंत में मैडम ने मुझसे प्रोनाउंसिएशन के तौर पर वाक्य को जोर से पढ़ने के लिए कहा। मैंने उस वाक्य को 2 बार पढ़ा और उस दिन स्टूडेंट्स को यही एकमात्र रियल हिंदी सेंटेंस का इनपुट मिला। अफसोस की बात यह है कि यही पैटर्न हर दिन दोहराया गया। दिन ब दिन मैंने विद्यार्थियों के उत्साह और जिज्ञासा को खत्म होते देखा। वो ऊब गए थे, वे तनावग्रस्त थे, भ्रमित हो गए थे। हर दिन वो नोट्स लिखते थे, ज्यादातर तमिल में। हर दिन टीचर बात करते थे और वो बात करते थे ज्यादातर तमिल भाषा में। मैं समझ नहीं पा रहा था कि हिंदी कक्षा को अधिकतर तमिल भाषा में क्यों पढ़ाया जा रहा है। 60 मिनट की औसत क्लास के दौरान स्टूडेंट्स 90% या उससे अधिक ज्यादा समय तक सिर्फ तमिल सुन रहे थे। वो हिंदी बहुत कम सुनते थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि उन्होंने कभी हिंदी बोलना नहीं सीखा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वो निराश और भ्रमित थे। ईमानदारी से कहूं तो ये देखकर मेरा दिल टूट गया कि यूनिवर्सिटी ने इन स्टूडेंट्स के भाषा सीखने के स्वाभाविक प्रेम को कुचल दिया है। उन्हें ऊबते हुए निराश और तनावग्रस्त देखना भयानक था। और 6 महीने के बाद जब मैं उनके री-इवैल्यूएशन के लिए गया तो कोई भी स्टूडेंट मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर सका, यहां तक कि साधारण बातचीत भी नहीं। कुछ इसी तरह की स्थिति दुनिया भर के इंग्लिश कक्षाओं में दोहराई जाती है। प्रिया और तमिल स्टूडेंट्स के साथ मेरे अनुभवों ने मुझे आश्वस्त किया था कि हमारी पारंपरिक इंग्लिश भाषा की शिक्षा प्रणाली निष्क्रिय है। मैं जानता था कि मेरे स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलने में मदद करने के लिए मैं जो कर रहा हूं उसे बेहतर करने का तरीका होना चाहिए। इसीलिए मैंने बेहतर तरीके की खोज शुरू की। और तब मुझे मेरे गुरु डॉक्टर स्टीफन क्रैशन मिल गए। मैंने उनकी इंग्लिश टीचिंग के सारे बुक्स पढ़े। मैं अपनी कक्षाओं में लगातार नए तरीके आजमाता रहा। मैं लैंग्वेज रिसर्च और स्टडीज में जुट गया। जिस बात ने मुझे आश्चर्यचकित किया वो यह थी कि किसी भाषा को नेचुरली अवगत करना यानी एक्वायर करना और किसी भाषा को पारंपरिक तरीके से सीखना यानी कि लर्न करना, इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। मेरे गुरु प्रख्यात भाषा शास्त्रज्ञ स्टीफन क्रैशन, जो कि साउथ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में जर्मन, फ्रेंच और रशियन पढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि वी एक्वायर लैंग्वेज व्हेन वी अंडरस्टैंड व्हाट पीपल टेल अस, व्हाट वी रीड, देयर इज नो नीड फॉर डेलिबरेट मेमोराइजेशन। यानी कि भाषा बोलना सीखने के लिए वर्ड्स या ग्रामर रूल्स को जानबूझकर याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये बात भारत के हर टीचर को अच्छे से पता है। टीचर ट्रेनिंग की डीएड, बीएड की डिग्री लेते समय भाषा को कैसे अवगत किया जाता है, इसकी डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हर टीचर ने हिंदुस्तान में पढ़ी है। हर टीचर को ये पता है कि हम सहज रूप से, जैसे हमने हमारी मातृभाषा नेचुरली सीखी है, वैसे ही नेचुरली स्वाभाविक रूप से हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। ये बात सबने पढ़ी है और सबको ये पता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि इतने सारे काबिल शिक्षक स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज अभी भी इंग्लिश सीखने के लिए अननेचुरल, अप्रभावी और पुराने तरीके का उपयोग कर रहे हैं। मैंने अपना अनौपचारिक रिसर्च भी किया है। मैंने ऐसे इंग्लिश स्पीकर को ऑनलाइन ढूंढा जिन्होंने किसी ग्रामर स्टडी को किए बगैर और पारंपरिक तरीके को अपनाए बगैर इंग्लिश भाषा सीखी है। जब भी मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिला,
मैंने उनका इंटरव्यू लिया। समय के साथ मैंने पैटर्न देखा। इनमें से ज़्यादातर इंग्लिश स्पीकर ग्रामर की जंजीरों में कभी कैद नहीं थे। जिन्होंने स्कूल के बाहर इंग्लिश बोलने में महारत हासिल की, इंग्लिश सीखने के लिए सबने एक समान विधि और मेथड का उपयोग किया था। और आगे चल के यही विधि, यही मेथड मेरे सिस्टम का मुख्य आधार बनी। मैंने अपना टीचिंग स्टाइल बदल दिया और जब मैंने क्लास में इन नई नई स्ट्रेटेजीज का उपयोग किया तो मेरे स्टूडेंट्स में तेजी से सुधार हुआ। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि उन्होंने आसानी से और सही तरीके से ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना सीख लिया। और इससे भी बढ़िया ये था कि वो आनंद ले रहे थे, वो हर्ष उल्लास से सीखे, वो कभी थके नहीं। एक दशक की रिसर्च, स्टडी, ट्रायल और एरर के बाद आखिरकार मुझे ऐसा तरीका मिल गया जो रिकॉर्ड टाइम में किसी को भी क्विकली, इजीली एंड ऑटोमेटिकली इंग्लिश बोलना सिखा सकता है। एक दशक से मैंने अलग अलग मेथड, सिस्टम्स और वीडियो का रिसर्च और स्टडी को जारी रखा है और ई स्वयं इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम को डेवलप किया है। मैंने इंग्लिश सीखने के लिए 10 सीक्रेट नियमों को बनाया है जिससे अनगिनत स्टूडेंट्स को इंग्लिश सीखने में मदद मिली है। अपनी इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए मैंने ऑडियो वीडियो कोर्सेज भी बनाए हैं और जिसे भारत भर के स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और इंग्लिश भाषा को अवगत कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने इंग्लिश सीखने वाली कम्युनिटी ग्रुप्स को भी बनाया है जहां स्टूडेंट्स अन्य इंग्लिश लर्नर के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस और कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। मैं एक ऐसा एनवायरनमेंट प्लेटफॉर्म बनाना चाहता था जो इंग्लिश बोलने के लिए एक दूसरे को कॉन्फिडेंस दे, एक दूसरे को सपोर्ट करे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलते समय घबराहट, शर्म, निराशा और डर से जूझते हैं। रियलिटी में देखा जाए तो ये नकारात्मक भावनाएं इंग्लिश ना सीखने का मूल कारण है। ये बुक उन स्टूडेंट्स के लिए वरदान है और संसाधन है जो ग्रामर स्टडी करके बोर हो चुके हैं या थक गए हैं मगर किसी भी हाल में फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं। यह बुक आपको इंग्लिश फ्लुएंसी के मार्ग पर मार्गक्रमण करने का नया कॉन्फिडेंस देगी। आपकी इंग्लिश लर्निंग की जर्नी तेज करने के लिए इस स्मार्ट बुक को डिजाइन किया गया है। इस बुक में आगे आप सीखेंगे कि इंग्लिश के बारे में आपकी नकारात्मक भावनाओं को कैसे रीप्रोग्राम करें, बोलते समय कॉन्फिडेंस को कैसे डेवलप करें और फ्लुएंटली बोलने के लिए इस पावरफुल इफेक्टिव मेथड और सिस्टम को कैसे फॉलो करें, कैसे इसका अनुसरण करें और मनचाही सफलता पाने के लिए इंग्लिश का कैसे उपयोग करें। अगले अध्याय में मैं ई स्वयं इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम का विस्तार से वर्णन करूंगा। इसके पीछे के साइंस, आर्ट और मैजिक को समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि भाषा सीखने के लिए साइकोलॉजी और मेथड दोनों महत्वपूर्ण क्यों है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अपने गोल तक पहुंचने के लिए इस सिस्टम का उपयोग कैसे करें। जॉइन मी एंड एंजॉय द जर्नी। पुरानी इंग्लिश लर्निंग मेथड को पीछे छोड़ दो। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग मेथड फन, फ्रेंडली और एनर्जेटिक है, किसी भी इंग्लिश मेथड के विपरीत है और असरदार भी। सो देयर इज नो प्रेशर, जस्ट फ्रेंडली एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट। मुझ पर भरोसा करें, मैंने दुनिया भर के स्टूडेंट्स की मदद की है और अब मैं आपकी मदद करने के लिए उत्सुक हूं। मैं वादा करता हूं, मैं हमेशा आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। Trust me, I have helped thousands of students from all over India and now I'm eager to help you. I promise you, I will always do my best to help you to speak English fluently, confidently and automatically.